चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को मेरे तरफ से सीएलसी में आप सभी को स्वागत है। चलते हैं आप लोगों के लेकर के निर्देशांक टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। और 10th क्लास के बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने जा रहा है। बेसिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया और समझाया जाएगा। तो चलते हैं, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं फटाफट जुड़ जाइए और हम लोग इस एक्सरसाइज की ओर चलते हैं टाइम की बचाते हुए। यहाँ पे समझना होगा मेरे भाई, मैथ बनाने से पहले मेरे प्यारे बच्चे क्या करना होगा, फॉर्मूला को समझना होगा। ये आप लोग के पीडीएफ के माध्यम से अवेलेबल करवा दिया गया है, लेकिन फिर भी आप लोग का यहाँ पे थोड़ा याद दिलाने के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला से चर्चा कर लेते हैं। फॉर्मूला पार्ट से यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरियां के फॉर्मूला है, मान लिया जाए कि एक मान लेते हैं यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, ए और बी के दूरी कहा जाए और नियामक दे दे। इसका सूत्र आप लोग के पता होगा कि ए बी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। यहाँ पर कुछ बच्चे करेंगे x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए ये फॉर्मूला से मुलाकात आप लोग के करवा दिए। आगे देखा जाए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहेगा। इसी तरह से संरेख होने के शर्त बोलेगा कि संरेख होने की शर्त बताइए। तो संरेख का शर्त आप लोग के पता है कब होगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर अगर 0 प्राप्त हो जाता है तो आपको समदूरस्थ समझा, यहाँ पे संरेख समझा जाएगा। एक और कहता है कि एक रेखा ले लीजिएगा और रेखा लेकर के यहाँ पे पॉइंट दर्शा दीजिएगा, ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। और इसको क्या किया जाएगा, जो समझिए, दो छोटी भुजा जोड़ करके तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि यह संरेख बिंदु है। तो लिखेंगे ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। यहाँ पर कौनो जरूरी नहीं है कि कौन होगा, आप नाम अपने हिसाब से दर्शा सकते हैं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि दो छोटी रेखाखंड को जोड़ करके तीसरी बड़ी रेखाखंड के बराबर आ जाएगा तो आपको समझा जाएगा कि यह संरेख हो गया, यह बिंदु संरेख है, ये समझेंगे। दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा। दूरी सूत्र लिख दिए। संरेख का शर्त बोलेगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0 होना चाहिए या ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। इसी तरह से अगर आपको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, अगर बोलेगा कि समदूरस्थ का शर्त बोलिएगा तो लिखेंगे समदूरस्थ का शर्त। समदूरस्थ का शर्त कहता है जी, समदूरस्थ, यहाँ पे हम लोग कहेंगे ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं, यहाँ पे सी। अगर यहाँ पे ए बी बराबर बी सी तो समदूरस्थ समझा जाएगा जो आपको भुजा ए बी बराबर होना चाहिए बी सी का। आगे देखिएगा ए बी बराबर बी सी, या तो यहाँ पे क्या होगा, अगर नाम चेंज करिएगा पी आर सी तो यहाँ बोल सकते हैं कि पी आर बराबर सी आर। आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह से नाम रखते हैं, अपने हिसाब से अपने नाम को दर्शाइए और पॉइंट बाई पॉइंट आगे बढ़िए। तो यहाँ दूरी सूत्र, संरेख का शर्त, आपको समदूरस्थ का शर्त दे दिया गया है, फटाफट नोट कीजिए। और यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बोलेगा इस तरह से कि वर्ग बताइए, वर्ग क्या है। इसमें आ जाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, तो आपको सब लिखा गया पीडीएफ में अवेलेबल है। यहाँ पे लिखा दिए थे कि त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार समझिएगा
इसमें लिखाया गया था समबाहु त्रिभुज। इसके बाद यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज, फिर यहाँ पे दिया गया था समकोण त्रिभुज। चलिए समझते चलिएगा, केवल समझाने के लिए लाए हैं। समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, हर्षिकार दीर्घिकार पर ध्यान उतना नहीं देना है। अब समझिए, साइंस पेपर में उतना मतलब नहीं रखता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप शुद्ध ही लिखिएगा। ये तो त्रिभुज के प्रकार देख लिए, बहुत सारे होते हैं। आपको 4 गो अगर कंप्लीट रखते हैं इसका डिफिनेशन लॉजिक, तो आपको निर्देशांक कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसी तरह से यहाँ पे कह देगा त्रिभुज के प्रकार, यहाँ कह दे चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार, यहाँ पे समझना होगा। आ जाएगा वर्ग, आयत, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, फिर आ जाएगा समांतर के साथ साथ समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, चलिए मेरे भाई, आप लोग के पढ़ाए हैं फाउंडेशन कोर्स में, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग फटाफट जवाब दे सकते हैं। खाली यहाँ पे क्वेश्चन देखना है और आंसर का जवाब देना है। चलिए थोड़ा सा लेट हो गया तो वो अलग बात है। यहाँ पे ध्यान देना होगा। त्रिभुज के प्रकार, समबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं या वैसी ज्यामितीय आकृतियां जिसकी सभी भुजाएं, त्रिभुज में तो त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में एक समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसी तरह से समकोण त्रिभुज, बोलना वैसा त्रिभुज जिसकी कोई 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। या बचपना में पढ़ा होगा, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए दोनों तरह से कंप्लीट कर लीजिए। विषमबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक भी भुजा आपस में बराबर ना हो, तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, समकोण, विषमबाहु आप लोग कंप्लीट किए। तो चतुर्भुज के प्रकार समझिए। वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ये बताया गया वर्ग, वर्ग समझिएगा। वैसा चतुर्भुज या वैसी ज्यामितीय आकृतियां जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं। उस तरह से आयत आ जाए तो कहना वैसी ज्यामितीय आकृतियां जिसमें आमने सामने के भुजा बराबर, उसे क्या कहते हैं? आयत। लंबा ज्यादा होगा, इसमें चौड़ा कम होगा। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है। समचतुर्भुज में आमने सामने सभी भुजाएं, ये तो सम बोल ही रहा है। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है। वर्ग ने होता है जिसकी चारों भुजा बराबर हो, अब विकर्ण भी बराबर हो। आयत में आमने सामने के भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर, जो समझ ही सकता है इस तरह से। आगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का अगर देखा जाए इस तरह से होगा, एक कुछ और होगा, एक कुछ और होगा। तो समांतर में आमने सामने के भुजा मतलब दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हों,
एक रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो, जो समझ सकता है जैसे रेल के दो पटरियां दोनों आपस में एक समान होता है, कभी आपस में नहीं मिलेगा, अगर मिल गया तो समझ ही सकता क्या होगा। आगे समलम चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसकी एक भी भुजा आपस में बराबर ना हो। ये तो आप लोग के समझा दिया गया। इस एक्सरसाइज में जितना फॉर्मूला का यूज हो रहा है उतना आपको फिर से दोबारा समझाया गया है। जिन बच्चे का डाउट रहे अपना नोट कर लीजिएगा और आगे देखते हैं। क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से जुड़ जाइए और आगे समझिए। यहाँ बोल रहा है बिंदुओं को निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी एकदम बहुत आसान और सरल तरीका में समझाएंगे। आइए और फटाफट अपने काम काज शुरू कीजिए और खेल कूद के आ गए हैं तो आगे बढ़िए और देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे दो गो बिंदु दिया गया है और यहां से मैं लिख देता हूं हल स्टार्ट। जब हल स्टार्ट कर दिए तो समझिएगा, अगर मान लिया जाए मेरे दोस्त ए बिंदु ए और बिंदु बी, ए नियामक 2,3, बी नियामक 4,1। अब समझिए 10 नंबर एक फिक्स है, लेकिन बशर्ते कि दुगना क्वेश्चन कर दिया है तो समझ ही सकता है 10 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 20 मार्क्स की बात है। जिन विद्यार्थियों को ज्यादा डर है कि मैथ में कोनो समस्या हो सकता है, ऐसे तो होगा ही नहीं, तो वो थोड़ा सा एक दो गो टॉपिक सिलेक्ट कर लेंगे और पढ़ेंगे। जैसे ये निर्देशांक पढ़िए, 20 नंबर कंप्लीट होगा। बहुत आसान और बहुत कम फॉर्मूला का प्रयोग होता है, तो कमजोर बच्चे के लिए निर्देशांक पढ़ लेगा, प्रायिकता पढ़ लेगा, उसी तरह से रियल नंबर पढ़ लेगा। जो आपको 4 गो एक्सरसाइज पढ़ना, 10 नंबर पूछता है, 10 दूना 20 वहां से, पास मार्क्स 30 है, 20 एकरा से और 20 10 दूना 20 नंबर उधर से, 40 नंबर, पासिंग मार्क्स कितना, 30 नंबर। 2 टॉपिक कंप्लीट करके जाएगा, उसको डर ही समाप्त हो जाएगा कि मैथ ने डर लगता है। आइए ना, डर भगाने के लिए मैं आ गया, प्रताप सर आपके सामने हाजिर हैं। टाइम टू टाइम आइए और पढ़ाई को कड़ी को आगे बढ़ाइए। चलिए, कुछ बच्चे जवाब दे दिए होंगे, इसके लिए धन्यवाद। कितना आया जो बताइए। चलिए आइए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यहाँ देखना है, हम बिंदु ए और बिंदु बी मान लिए हैं, कोई पी मान ले कोई क्यू मान ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ हम लोग लिख लेंगे ई होगा x1 ई y1 ई x2 ई y2। अगर अच्छा अंक चाहिए तो ऐसे लिखना होगा, x1 के मान निकाल लीजिए 2, y1 के मान निकाल लीजिए 3। यहाँ पे x2 के मान देखा जाए तो x2 के मान होगा 4 और y2 का मान होगा 1। ये आपको लिख लीजिएगा, लिखने से कॉपी का सुंदरता बढ़ जाएगा। और यहाँ से सूत्र से चलिएगा, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, तो यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र से एकदम सुंदर, जितना आकर्षक हो सके दूरी सूत्र। ए जी, अगर दूरी सूत्र लिखेंगे ना तो हम लिख देते हैं केकर दूरी निकाल रहे हैं, तो बिंदु ए से बी के दूरी, तो ए से बी के दूरी जब निकाल रहे हैं तो लिख दिए ए बी की दूरी बराबर, फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब यहां समझिए, यहां रूट चढ़ा दीजिएगा और जानते हैं बढ़िया से जरा छाता उड़ाइएगा। और x1 के मान कितना है तो 2, x2 के मान 4, y1 के मान 3 और y2 के मान 1।
अगर 4 ने से 2 जाएगा तो -2 और 3 ने से 1 जाएगा तो 2। जब माइनस के अगर कोई संख्या माइनस हो और घात सम संख्यावार हो तो ऑलरेडी प्लस हो जाता है, अगर विषम संख्यावार हो तो माइनस रह जाता है। तो 2 के माथा पर 2 है तो सम की विषम, तो सम, तो 2 दूनी 4 प्लस आई 2 दूनी 4। बोलिएगा, जोड़ेंगे तो आएगा 8, 8 के फैक्टर करोगे तो 4 गुना 2। अब इसको जब तोड़ दिए हैं 4 का वर्गमूल निकलता है लेकिन 2 के पूरे पूरे नहीं निकलता है, तो आ गया 2√2। ये आपको मात्रक और ये आंसर हुआ। मात्रक लिख लीजिए, चलेगा, इकाई भी चलेगा, जब कुछ न है सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो। चलिए आगे समझते हैं, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, रवि कुमार, पवन कुमार, आर्यन कुमार, सुजीत कुमार, क्रिस यादव, पवन कुमार, पुष्पा कुमारी, सोनू यादव, समीर कुमार, थैंक यू, थैंक यू। सभी बच्चे के मेरे तरफ से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इसी तरह से बरकरार आप लोग अपना मैथ्स वाला चैनल पे जुड़े रहिए। आपको निःशुल्क आपको पढ़ाया और समझाया जाएगा, पूरा क्रैश कोर्स। आप मेहनत करते हैं, एकदम पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। मैथ देख ही रहे हैं, आपको यहाँ पे पहुंचा दिया गया है। मेहनत कीजिएगा, इसके बाद केवल क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर लेकर के आएंगे। ये सब समाप्त हो जाने के बाद तो आप लोग केवल मेहनत कीजिए, इतना प्यार दुलार बरसाइए कि हम लोग और आपको रिजल्ट देख करके बच्चे नहीं, पेरेंट्स भी खुश हों कि नहीं यहाँ का रिजल्ट अच्छा तो रहता है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा रहता है, ये जवाब आना चाहिए। अब मुझे उम्मीद है जिस उम्मीद से आप जुड़े हैं उस उम्मीद पर हम लोग टीचर टीम बिल्कुल खड़े उतरेंगे। आपको मेहनत की आवश्यकता है, हम हैं तैयार, आप रहिए तैयार। कुछ ही समय में आपको, कुछ ही दिनों में, 2 से 3 दिनों में आपको ऑल सब्जेक्ट का टीचर अवेलेबल करवाया जाएगा। आइए, तो धैर्य रखिए, बढ़िए और मेहनत कीजिए। ऑफलाइन वाले बच्चे ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं तो केवल आपको वीडियो देखने की आवश्यकता है, एक और फास्ट करके भी देख लीजिएगा, बेस्ट रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मिलाइए बुक निकाल करके, यहाँ से हल स्टार्ट कर रहे हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग अभी अभी कुछ समय पहले बताए, यहाँ से हल स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा, जब हल स्टार्ट कर ही रहे हैं तो समझिएगा, मान लिया जाए कि इसको हम P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, आप पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ देखा जाए P नियामक -5,7 है और Q नियामक -1,3 है। अब समझिए यहाँ पे होगा x1 y1 x2 y2। अब देखिएगा, यहाँ दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए। दूरी सूत्र से PQ बराबर आप लिख लीजिएगा, PQ बराबर √ क्या होगा, x1 - x2 के होल स्क्वायर y1 - y2 के होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला के जी घेरने के काम करेंगे। आइए, x1 के जगह यहाँ से भी लिख सकते हैं, पॉइंट निकाल कर लिख लीजिएगा, ये वो बता दिए हैं, आप वहीं अनुसार से चलिएगा। तो यहाँ हो जाएगा -5, x2 के मान माइनस माइनस प्लस, y1 के जगह 7, y2 के जगह 3। जब घटाओगे तो -4 के वर्ग,
यहाँ घटाओगे तो 4 के वर्ग 16 16। आप इसको 16 अगर कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 1। आप बताइए 16 के वर्गमूल 4 √2। ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ पर ही आप ऐसे भी कर सकते हैं 32 32 के तोड़िएगा इस तरह से 16 गुना 2 16 के वर्गमूल 4 √2 मात्रक। आप पर डिपेंड करता है आप किसको अपनाते हैं। जैसे इच्छा करेगा वैसे चलिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये समझना होगा, समझ करके आगे बढ़ना होगा। यहां से आइएगा, यहां से हल स्टार्ट। और क्या करना है, यहाँ पे आप एक रेखा ले लेंगे। मान लिया जाए ये है, ए बी होगा। अब ए के जगह ए कॉमा बी और -a, -b। अब देखिएगा यहाँ पे ई होगा x1 ए y1 x2 ई y2। सूत्र जानते हैं, यहाँ चलेंगे दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र बताइए। सूत्र से यहाँ सूत्र होता है जो समझिए x1 - x2 के √अंडर x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। इसको बॉक्स में बंद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। x1 के मान कितना था a, x2 के मान माइनस प्लस a के होल स्क्वायर, y1 के मान b और y2 के मान b, तो माइनस और माइनस प्लस कर लीजिए। आप देखेंगे लिखावट दिख रहा है तो बोलिएगा उधर से यस सर यस सर। आवाज जा रही हो तो बोलिएगा। जो समस्या होगा कमेंट में लिखेंगे। अगर यहाँ देखिएगा x1 - x2, तो यहाँ पे हम रख दिए हैं ए बी -a और -b। ये x1 का मान y1 x2 y2। x1 तो बताइए x a जोड़िएगा तो 2a के होल स्क्वायर 2b के होल स्क्वायर गुना करिएगा तो 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर। कॉमन लीजिएगा 4 कॉमा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 के वर्गमूल 2 √अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं या आगे आप निकाल सकते हैं। जल्दी करिए, आंसर लाइए। चलिए बन गया होगा तो आगे बढ़ाते हैं। चलिए तीसरा के बाद आपके बीच में चौथा नंबर प्रश्न लाने जा रहे हैं। एक में कितना था, 3 ही था। चलिए तो आइए दूसरा नंबर के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। कह रहा है बिंदुओं 0,0 समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों शहरों के ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए 7.2 में एक शहर दे ले था, आप देख लीजिएगा। तो ए और बी 7.2 में शहर दे ले तो आप समझ सकते हैं क्या है। और एक शहर के नाम है ए और एक शहर के नाम है बी, और इसके हिसाब से हम लोग के चलना है। तो आप निकाल भी सकते हैं 7.2 इस तरह से दे दिया फोटो। इधर यहाँ ए है और यहाँ बी है। यहाँ मूल बिंदु ओरिजिन 0 है, ये 1 होगा 2 3 4 5 6। आगे तक बढ़ते यहाँ बताइएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5
6 और यहाँ और ऊपर तक है जैसे जी 7 8। इसके साथ साथ क्या है, यहाँ से 8 से लेकर के 6 पर मिलाया है। ए मान लिया जाए आपको 0,8 दिया है, इसका नाम दे ले डी। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ बी दिया है, इसका नियामक दे ले, जो समझिएगा यहाँ नियामक दिया है 6,0। अब एक और रेखा है 3 से ले गया कहाँ 4 पर, ये निकालिएगा, बुक निकालिएगा, पेज नंबर 171 में दे ले। यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या है सी है, और यहाँ पे नाम ए है। इसका नियामक दिया कितना 0,3 और इसको नियामक कितना है दे लीजिए, देखेंगे 4,0। तो हमको कह रहा ए और बी, तो ए यह हवा हम बी यह हवा, तो ए और बी, ए नियामक हवा 4,0 जो यहाँ दे ले है, यहाँ पे मूल बिंदु 0,0 फिर से मिलाइएगा, क्वेश्चन मिला लीजिए। 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ए और बी के बीच की दूरी कह रहा है, ये ए है ये बी है, तो यहाँ तो कह दिया कि 0,0 और 36,5 बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपको देले है एग्जाम्पल में पीछे बनैले, समझ लीजिए, जो बनाए हुए तो आप लोग निकाल करके समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे समझिएगा ए और बी के बीच की दूरी, तो मैं लिख देता हूँ दोनों शहर के नाम है शहरों ए और बी के बीच की दूरी। फॉर्मूला लगाइएगा x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए, ए हो जाएगा x1 तो ये होगा y1, ये होगा x2 तो ये होगा y2। x1 के जगह रख दीजिएगा, तो x1 के जगह क्या रखना है समझिए गौर से। x1 के जगह हम लोग के क्या है तो 4 मेरे भाई, x2 के जगह 6 होल स्क्वायर, y1 के जगह 0 अब y2 के जगह y1 के जगह 0 अब y2 के जगह 0। लो हो गया काम। अब 4 6 से 4 जगह -2 के वर्ग, 0 घटाइए या जोड़िए कोई परिवर्तन नहीं। 4 को जब निकालेगा तो 2 शहरों ए और बी के बीच की दूरी, शहर ए और बी के लिख लीजिएगा, बी के बीच की दूरी 2 मात्रक, ये हम लोग के 2 इकाई आ गया, ये आंसर हुआ। जल्दी से नोट कीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी करिए। चलिए बहुत अच्छा है। आगे बढ़ाते हैं, एग्जाम्पल से हेल्प ले लेना है, आगे बढ़ते हैं। इसमें और बनाना रहेगा, जो आप पीछे दिया गया है वहां से देख लीजिएगा। तीसरा नंबर समझिए, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 संरेख है। आइए यहाँ देखते हैं, संरेख का सूत्र बताए। संरेख का सूत्र क्या कहता है, यहाँ पे
संरेख के शर्त, संरेख आइए एक रेखा ले लीजिएगा और यहाँ पर 3 पार्ट में बांट दीजिएगा। ये होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। ए नियामक 1,5, बी नियामक 2,3 और सी नियामक -2, -11। यहाँ देखिएगा, ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, बाद में फिर ए सी निकालिएगा। तो यहाँ से हल स्टार्ट कर दिए हैं तो समझिएगा, अगर हम चलें रेखाखंड ए बी में, ए और बी में x1 के मान x1 होगा, ये y1 होगा, x2 आई y2, x1 y1 5, x2 2, y2 3। अब इसके साथ क्या करना है, वही दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। दूरी सूत्र ए बी बराबर लगाइएगा √x1 - x2 के होल स्क्वायर y1 - y2 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पे समझिए x1 के मान कितना है, तो x1 के मान 1, x2 के मान देखा जाए तो 2, y1 के मान कितना तो 5 और y2 के मान आ गया 3। अब यहाँ पे देखते हैं -1 के होल स्क्वायर, 2 के होल स्क्वायर, 1 + 4 बराबर √5 मात्रक। ए आ गया आपको ए बी। अब चलेंगे बी सी। बी सी में जब चलिएगा तब बी सी में बताइए, ए बी सी में x2 y2 तो एक x1 और y1 मान लो। तो बताइए फॉर्मूला बी सी बराबर √x1 - x2 के होल स्क्वायर, y1 - y2 के होल स्क्वायर। x1 के जगह कितना तो -2, x2 के जगह कितना तो 2 के होल स्क्वायर, y1 के जगह कितना तो मिला लीजिएगा, y1 के जगह -11 और y2 के जगह 3 है। अब देखिएगा मेरे भाई, देखिएगा तो -4 के स्क्वायर जोड़िएगा तो -14 के स्क्वायर, अंकवा जुटेगा चिन्हवा रहेगा। अब एक वर्ग करेंगे तो 16 सम संख्या है, 14 के वर्ग करिएगा तो 196। अब एक जोड़िएगा तो कितना होगा तो 6 6 12, 96 तो हो जाएगा 112 होता है क्या, चलिए 112, 212 के वर्गमूल निकलता है क्या, निकलेगा तो निकालिएगा, ना निकलेगा तो छोड़िएगा, अगला एगो और निकालना। तो आइए ना, यहाँ पे जब हम लोग कंप्लीट कर ही लिए हैं तो थोड़ा सा इधर हम लोग देख लेते हैं। जगह के अभाव है, हम लोग लिख लेते हैं कि ए बी बराबर जब इतना आया है तो ई वाला ला करके लिख देते हैं, बी सी बराबर लिख लेते हैं, बी सी बराबर 212 √। अब इधर हमको निकालना है ए सी 212। अब इसके बाद क्या करना है, ए सी निकालना है। एसी निकालने के लिए सूत्र लगाइएगा एसी से, एसी में x1 y1 तो इसको कर दीजिएगा x2 और y2। तो यहाँ पे हम एसी बराबर लगाएंगे √x1 - x2 के होल स्क्वायर, y1 - y2 के होल स्क्वायर। आप बोलिएगा यहाँ पे x1 के मान कितना हो 1, x2 के मान कितना तो माइनस प्लस, y1 के मान 5 और y2 के मान माइनस प्लस, ये 3 का वर्ग 16 के होल स्क्वायर गुना करिएगा 3 3 9 और 16 16 2 56।
सबके जोड़ दीजिएगा, तो जोड़िएगा 56 और 9, आपको आ जाएगा 265। ये मात्रा का आया। अब देखिए संरेख के शर्त यही का था, दो छोटी भुजा जोड़ करके तीसरी के बराबर आना चाहिए। ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ए बी के मान लाए √5, नहीं आता क्या? पांच तो 200 ए बी बी सी 212। देखिएगा थोड़ा सा मिलाइएगा, इसको अंक मिलाइए किताब से, ठीक है ना? चलो इतना देरी क्यों मिटा रहे इसको। मिला लेते हैं मेरे भाई, जल्दी से करेंगे। अगर इस पर ना है तो टेंशन भी नहीं लेना। एक और देख लेते हैं हम लोग, दोनों पर बना लीजिएगा, आएगा कहीं जो घटाव में मिस्टेक हुआ होगा। यहां से अगर मान लिया जाए, एक मैं त्रिभुज ले लेता हूं, सेकंड मेथड, ये होगा, ये बी होगा, सी होगा। ए नियामक देखा जाए कितना, तो ए नियामक है 1,5, बी है 2,3, यहाँ -2, -11। यहाँ लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी में x1 बराबर y1 बराबर x1 x2 x3। x1 का मान यहाँ x1 होगा, ये y1 होगा, x2 y2 x3 y3। x1 का मान बोलिए 1 2 -2, y1 के मान 5, y2 के मान 3 और y3 के मान -11। मिला रहा है मेरे भाई, जल्दी जल्दी बोलो तो। पवन कुमार क्या हाल है? ऐसे काम थोड़े चलेगा जी, चाय कॉफी से काम चलने वाला नहीं है। घरे बैठ के मस्ती कर रहा है ना यार जी, वाह क्या बात। आइए अंक मिलाइए किताब से, क्या सही है जो जवाब दीजिए तो ऑनलाइन वाले बच्चे। क्वेश्चन ठीक है, चलिए समझते हैं। यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, संरेख के शर्त जानता कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए 0 का। इस पर बना सकते हैं, तो यहाँ आइए 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसको जब लिख लिए हैं तो इसको बढ़ाते हैं, 1/2 x1 के मान 1, y2 के मान 3 और यहाँ y3 के मान -11, माइनस माइनस प्लस, x2 के जगह 2 रखिए, y3 के जगह -11, y1 के जगह 5, x3 की जगह -2 तो माइनस प्लस माइनस, y1 के जगह 5, y2 की जगह 3 बराबर 0। आइए 1/2, 11 3 14, 14 गुना 1 तो 14, 11 5 16, 16 गुना 2 तो -16 गुना 2 तो -16 दूना 32, एक घटाइएगा 2 2 दूनी 4 तो -4 बराबर 0। 1/2 ए बोलिएगा 14, यहाँ घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, जोड़िए आ गया 36 बराबर 0। 1/2 यहाँ घटाइएगा तो आ गया 2 और यहाँ ही घटाइएगा 22 -22, 11 दूनी 22 आ रहा है जी। आंसर कितना देता है? किम्मा क्वेश्चन तू देख रहा है ये नहीं है। तीसरा नंबर निर्धारित कीजिए कि
तो 1,5 2,3 माइनस 2,11 संरेखी है, ठीक तो है। पेज नंबर 177 निकालिए। है ना, आंसर देखिए कितना दे रहा है। नहीं है, चलिए आइए इसको काट दीजिएगा और 1/2 और गुना -22, 11 दूनी 22 -11, यही तो बोलना था ना, ध्यान नहीं दिया, 0 नहीं आया। हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का भी माइनस में नहीं होता है, आ गया जैसे का हम लोग प्लस समझेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पॉजिटिव कर सकते हैं, 11, हमको आना चाहिए था 0, तो कहेंगे इसीलिए बिंदु A B और C संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। चलिए दोनों मेथड पर कंप्लीट कर लिए। शुरू में हम लोग के तीन को शीर्ष दिया था, तीनों के तीनों भुजा अलग अलग, तो संरेखी नहीं होगा। चलिए यही जवाब मांगना था, समझ में आ गया, दोनों मेथड कंप्लीट हो गया। बहुत खुशी की बात है कि आपको अवसर प्रदान हुआ, बुक नहीं था तब, क्योंकि आप लोग AB प्लस BC बराबर AC पर सीख लिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पर देख लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2। अरे यार ये बताएं मेरे भाई न जी, कौन कौन सा नाम से आप लोग हम पुकारते हैं मेरे भाई, मेरे छोटे हीरो, मेरे प्यारे बच्चे, है ना। बहुत सारे नाम, एक दो और नाम है जो गुप्तनीय रखे हुए हैं, बताएंगे। आइए यहाँ देखिएगा, बताइए समद्विबाहु है या नहीं। समद्विबाहु का डिफिनेशन बताए थे, वैसी ज्यामितीय आकृति और वैसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर। आइए ना एक हम ऐसा त्रिभुज ले लेते हैं, देखे ना लग रहा है समकोण त्रिभुज, दो भुजा देखते हैं बराबर करके। यहाँ होगा 5, -2, B 6, 4 और 7, -2। दो भुजा बराबर कब करना है, ये मान लिया जाए कि ये आधार है तो ये लंब है, कर्ण है, तो दो को कोनों बराबर हो जाना चाहिए। कोनों जरूरी नहीं कि यही फोटो होगा, एक मिटार भी सकते हैं आप, दूसरा फोटो भी डाल सकते हैं। ए होगा, ये B होगा, ये C होगा। कौन भुजा बराबर है, 5, -2, 6, 4 और 7, -2। हमको जांच करना है कि समद्विबाहु है या नहीं। अगर दो भुजा बराबर होगा तो मैं लिखूंगा यह समद्विबाहु त्रिभुज है, उसके बाद अपने हिसाब से उसको त्रिभुज की आकृति बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन फोटो बनाना नहीं है, आपको खाली चेक करना है, जांच करना है। आइए ना हम लोग देख लेते हैं, अंक बैठा लिए हैं, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। अगर हम भुजा ये भी निकालते हैं, फिर भुजा BC निकालेंगे बाद में, तो यहाँ चलते हैं, आइए लिखते हैं भुजा AB में। जब भुजा AB में चलेंगे तब देखिएगा क्या है, x1 का मान कितना, तो 5, y1 के मान -2, x2 के मान 6 और y2 के मान 4। ये हो गया भुजा AB में। अगर इसको हम निकाल देते हैं यहाँ पे, AB बराबर जगह का अभाव रहेगा, इसीलिए AB में दूरी सूत्र लगाइए। AB में फॉर्मूला होता है, AB में या AB बराबर √, x1 - x2 के होल स्क्वायर, y1 - y2 के होल स्क्वायर। इसको हम लोग बॉक्स में बंद करेंगे और देखेंगे
x1 के जगह कितना, x1 के जगह 5, x2 की जगह 6, y1 के जगह -2, अब y2 के जगह कितना, तो 4। चलिए होल स्क्वायर, ए घटेगा -1 के वर्ग होगा, ए घटेगा जुटेगा -6 के वर्ग होगा, 1 के वर्ग 1, 6 छक्का 36, मेरा आ गया √37 मात्रक। भुजा ए भी बराबर आ गया √37 मात्रक। यहाँ आइए, जब भुजा ए भी नहीं आ गया तो इधर देख लेंगे, भुजा बीसी में, बीसी में x2/2 है ना, तो एकरा x1 एकरा y1 मान लेंगे बीसी में। तब बीसी बराबर √x1 - x2 के होल स्क्वायर, y1 - y2 के होल स्क्वायर। आइए तनी तनी को लिख लीजिएगा, x1 के मान कितना, तो 7, x2 के मान 6, y1 के मान फॉर्मूला से कितना, तो -2, y2 के मान कितना है, तो 4 होल स्क्वायर। आइए 7 ने से 6 गया तो 1, -6 के होल स्क्वायर। अरे यार आगे लाई, इसीलिए आप आगे निकाले कब, यहाँ पे हम लोग के आगे करने की आवश्यकता नहीं है। 6 छक्का 36, 36 मात्रक, बात समझ में आ रहा है। तो 36 है 1, 37, तो यहाँ हो गया 37 मात्रक। हम लोग लिखेंगे इसीलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है। चार 2 6 -6, 6 छक्का 36, गुना करेगा तो डायरेक्ट 36 है 1, 37। आपको आंसर है, बात समझ में आ रहा है ना, डायरेक्ट कोनो दिक्कत ना है। 6 और 6 छक्का 36, 36 है 1, 37, स्टेप काटल है। इसीलिए यह बिंदु क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। मैं लिखूंगा यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। अगला क्वेश्चन के जवाब दीजिए। आइए हम लोग मुलाकात कर रहे हैं किनको से, जिनको हम मूविया में देखे थे, चंपा और चमेली को। यही बात है, यहाँ चंपा एलो और चमेली एलु बुआ आगले ना, जिनका खोजते अनुजे चंपा आले बुआ, चमेली चंपा पहले से ली, चमेली बाद नहीं ले, एगो घर वाली एगो बाहर वाली, चंपा के छोड़ के चमेली के साथ भाग गिलल बुआ। लेकिन जाना हो उनका ससुर साहब संस्कारी हलखिन, और संस्कारी रहे के वजह से चंपा के लेके घरे एलखिन, समझेलखिन कि रहो जिंदगी यापन करो, कितना दिन बाहर रहेगा, तो फिर आएगा तो फिर रगेद देंगे उसको। आइए छोड़िए, तो मजाक वाली बात है, हम लोग इधर देख लेते हैं। ये फिल्मी स्टाइल वाला बात है, फिल्म में हम हर एक पॉइंट हर एक बातें झूठा होता है, और कुछ कुछ गधे बेचारे लोग उसको हकीकत बनाने के चक्कर में अपनी लाइफें बर्बाद कर लेते हैं। तो नहीं करना, हम लोग के पढ़ाई पर ध्यान देना है। कह रहा किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए जैसा कि आकृति दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। मैं चंपा और चमेली आपस में बातचीत करती है और कहती है कि चमेली इससे सहमत आप हैं, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए। बढ़िया बात है, दोनों बैठ करके पढ़ाई की चर्चा कर रही है और कह रही कि जहां जिस बिंदु पर बैठी हुई है बताओ कि वर्ग है, अगर वर्ग है तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके साबित करिए। आइए, कि चंपा थी तो चमेली थी, चंपा चमेली बैठ करके यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और बोलती है कि बताइए वर्ग है जब इसकी
सभी भुजाएं अगर आपस में बराबर होगा तो ये का होगा, ये वर्ग होगा। तनी सुन ध्यान देथिन, इधर देखथिन, देखे थी ना रे भैया, देखिए तनी सुन। अगर ए पर देखिए तो पहले एक्स नियामक तब वाई नियामक की थ्योरी ने डीपली ने समझावल है। तो ए पर देखेंगे तो ये पड़ा वाला जो पड़ा एक्स अच खड़ा वाई अच पड़ा एक्स अच खड़ा वाई अच, तो आइए ये तो मूल बिंदु ओरिजिन 0,0 इस तरह से पढ़ लिया। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ये बतावे कब सकता ना है, पड़ा को एक्स अच खड़ा को वाई अच, मूल बिंदु से दाएं धनात्मक बाएं ऋणात्मक ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक, आवा ना एक्स अच 3 के सामने तब पहले एक्स 3 आई जाना हो, बाई के सामने 4 3,4 आवा हूं बी पर हूं, ये देखो सामने 6 तो यहां लिखा 6 आई बाई देखो तो 7, सी देखा सी है 9 पर तो ये हो जाती पहले एक्स नियामक 9 पड़ा है एक्स तो 9 कहां से ले तो बाई 4 से ले 9,4। डी देखा देखो ना जी आगे लिखिन डी यहाँ 6 और बाई कितना 1। ये जो हम निर्देशांक बिंदु निकाले हैं मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत बेहतर समझने आया होगा, तो आया होगा तो दूरी सूत्र भी बहुत बढ़िया से समझा दिए हैं आज। अब तोहनी चारों को निकालोगे ए बी बी सी सी डी और डी ए, हम दाएं से चले आप बाएं से भी चल सकते हैं, निकाल करके बताइए। चलिए जल्दी जल्दी कीजिएगा, आप लोग के ग्राफ ऊंचा की ओर जाना चाहिए, थोड़ा सा और मेहनत कीजिए और ऊपर जाएगा। यहाँ आइए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि आधा बोर्ड के तो क्वेश्चन में हो गई जी। यहाँ देखिए हम निकालते हैं भुजा AB में x1 y1 x2 y2। देखिए AB ढूंढिए कने AB ये हो गए x1 y1 x2 y2, तब हो गया कितना, यहाँ हो जाएगा 3 4 6 7। अब AB बराबर फॉर्मूला रूट अंडर x1 माइनस x2 के y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। x1 के मान कितना था 3, x2 के मान कितना तो एजा 3 एजा 6, y1 4 y2 7, घटाइए 3 घटाइए 3 3 तिहाई 9 9, निकालोगे तो 18 18 के 9 गुना 2 तो निकाल करके 3 रूट अंडर 2 मात्रक ए आया, 3 रूट अंडर 2 मात्रक। अब इसी तरह से ए भी निकाल लिए। अब चलेंगे भुजा कोची में, तो आप चल सकते हैं बीसी में। अगर बीसी में चल रहे हैं तो यहां पर क्या है, x2 y2 देख रहा है x1 y1 मान लेते हैं। आइए बीसी में x1 के मान कितना यहां लिख लो, x1 बराबर तो 9, y1 बराबर 4, x2 बराबर 6 और y2 बराबर 7। आगे इतना जब कंप्लीट हुआ तो समझिएगा BC बराबर दूरी सूत्र जानते हैं, खानदानी फॉर्मूला है x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। x1 के मान कितना, तो यहाँ x1 के मान यहां से भी ढूंढिएगा तो 9, x2 के मान 6, y1 के मान 4,
बाई टू के मान 7, 9 में से 6 जाएगा 3, ए बचेगा -3, गुना करिएगा तो 9, 9 निकालिएगा तो 18, 18 के तोड़िएगा 9 गुना 2, 9 के वर्गमूल निकालता है 2 के नहीं तो 2 मात्रक। ये आपको आ गया भुजा BC। इसी तरह से भुजा BC निकाल दिए हैं, तब भुजा इसके साथ निकाल लीजिएगा, आप निकाल लीजिएगा CD और कौची ABCD। तो अगर दिक्कत है तो बोलिए, इसको भी बना देते हैं। तो आइए बना ही लेते हैं, थोड़ा सा क्यों छोड़ दें, केवल बताइएगा। AB आया है और कुछ आया है, BC आया है। AB बराबर कितना आया है, AB तो 3 रूट अंडर 2 मात्रक, 2 गो भुजा से तो साबित हो रहा है। BC का मान कितना आया है, 3 रूट अंडर 2 मात्रक। अब हमको निकालना है, जो समझिए, निकालना है यहाँ पे, यहाँ CD, तो चलेंगे भुजा CD में, CD में चलेंगे x1 y1 x2 y2। CD में x1 कितना तो 9, y1 कितना तो 4, एकरा x1 y1 तो एकरा मान लेते x2 और y2। ये हटाओ, जिसका काम हो गया उसको हटा दीजिए। आइए, तो यहाँ जब हो गया है, ये लिख लीजिएगा, यहाँ मिटर गया 3 कोमा कितना है 4, ना भी रहेगा, काम कर लिए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। C और D निकालना है, तो भुजा हम लोग निकाल लिए 2 गो, अब निकालना है CD और कौची D। तो यहाँ x2 का मान बताइए 6, y2 का मान 1, फॉर्मूला वही खानदानी लगाएंगे। CD बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। x1 के जगह कितना तो 9, x2 के जगह 6, y1 के जगह 4 और y2 के जगह 1। 9 में से 6 गया तो 3, आई 3 के वर्ग, गुना करेगा तो 9 3 3 9 3 3 9। अब बोलिए 18, जब निकालोगे ना तो 3 रूट अंडर 2 मात्रक। वाह, अरे भाई लगता है कि कथन एगो का सही हो रहा है। अब चलते हैं आगे, ए मेटारिएगा x2 y2 तो एक मान लीजिए x1 और कुछ y1। चलिए यहाँ चलते हैं DC में, भुजा DC में। अब ध्यान दीजिए, DC में चल रहे हैं, DC में चल रहे हैं। x1 के मान कितना, तो x1 के मान DC में 3, y1 कितना तो 4, x2 कितना तो 6, y2 कितना तो 1। तो यहाँ DC बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 को होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 को होल स्क्वायर। आइए, x1 के जगह कितना तो 3, x2 के जगह 6, x1 y1 के जगह कितना तो 4, जी y2 के जगह 1, जी 3 माइनस 3 के वर्ग और 3 के वर्ग। आगे ले जी 3 रूट अंडर 2 मात्रक, वही काम। कौन कहे थे, चंपा चमेली से, चंपा चमेली से पूछते, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए। तो इसीलिए चंपा चमेली से पूछती थी, इसीलिए चंपा का कथन सही है। तो यहाँ लिख दीजिएगा चंपा दीदी, चंपा दीदी, दीदी ना लिखिएगा, चंपा दीदी
लिख दो ना जी। आपका कथन सही है, क्योंकि ABCD एक वर्ग है, क्योंकि चारों भुजाएं आपस में क्या आया है, 3√2 मात्रक, 3√2 मात्रक, 3√2 मात्रक, 3√2 मात्रक। वाह मेरे भाई वाह, दिल तो भेज रहा है, जिस तरह से RJD का कलर है वो कलर से भेज रहा है। चलिए ठीक है, दिल से दिल का जुड़ाव हो रहा है, इससे प्यार बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लाते हैं आपके बीच में, बनाइए जल्दी से। ये समझिए, ये भी जांच करना है और जांच करके बताना है। चलिए क्वेश्चन मिलाइए और आगे बढ़िए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं को बनाने वाले चतुर्भुज के प्रकार बताइए, और कह रहा है इसके बाद उसको उत्तर की कारण भी दीजिए। वर्ग कब होगा और समचतुर्भुज कब होगा, बता सकते हैं आप लोग। चलिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, कारण पूछ रहा है तो कारण भी बताएंगे हम, कि वर्ग है कि आयत है कि समचतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज है। उसी तरह से कार्यक्रम करना है। मान लिया जाए कि एक फोटो हम बना लेते हैं, चाहे वर्ग बनाए या आयत बनाए, माप करके ना बना रहे हैं, ये है, बी है, सी है, ये डी है। पानी उन्हें पी लीजिए, चाय कॉफी पीते रहिए, चार्ज रहिए हमेशा। ए नियामक मैं पूछूं तो -1, -1, -2। बी नियामक तो O1, ए ऊपरे चला गया, अब वो नीचे। A B C और D, ए नियामक -1, -2, बी नियामक 1, 0, सी नियामक -1, 2 और डी नियामक -3, 0। वाह, वर्ग के लिए चारों भुजाएं आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। आइए जी, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए, बहुत सारे बच्चे खेल कूद करके अभी आए होंगे, तो कहावत एक है, लेट आइएगा सोएगा जो खोएगा, जागेगा सो पाएगा। वही कथन है, समझ सकते हैं। जो पढ़ाई पर ध्यान देगा, समय पर तत्पर रहेगा, बढ़िया बात है। एक इसमें बच्चे हैं जो हमेशा जुड़े रहते हैं, जिसका नाम है अंकित राज। अंकित राज, तो जवाब दीजिए। अंकित राज, रवि रॉय, ये तो लाइब्रेरी का बच्चा है। रवि रॉय ये RJD का फैन होल है आजकल, है ना। तो कल लेते आना गमछी, हम भी मुरेठा बांध के देखेंगे। तो चलिएगा, यहाँ समझिएगा। तो फैन से नहीं होगा जी, पढ़ने पड़ेगा। पढ़िए और जवाब दीजिए। A B C और D है, यहाँ समझना होगा। A नियामक लिख दिए, B लिख दिए, C लिख दिए, D लिख दिए, और यहाँ से वर्ग की चर्चा करा। छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि जगह का थोड़ा सा अभाव रहेगा इसमें। हम लोग चलेंगे भुजा AB में, कोई कहेगा BC में चलेंगे सर, कोई काट देगा जी, उसको बुला के लेके आना, हम क्लास लगाएंगे। आइए भुजा AB में, अगर मैं पूछूं कि x1 के मान कितना, यहाँ देखिए x1 y1, x2 y2, x1 के मान -1 और y1 के मान कितना हो जाएगा, -2। यहाँ ये x2 के मान देखा जाए तो 1, y2 के मान 0। इतना हो गया, तब समझो। यहाँ AB बराबर सूत्र वही खानदानी फॉर्मूला, x1 - x2 के होल स्क्वायर
y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। आइए x1 के जगह -1, x2 के जगह 1 वर्ग, y1 के जगह -2 और y2 के जगह 0, जी -2 के वर्ग, -2 के वर्ग, 4 + 4, 4 कॉमन ले लियो, 1 + 1, 4 के वर्गमूल 2 √2 मात्रक। चलिए ये मेरा आ गया ए बी के मान, ये मेरा आ गया ए बी के मान। अब समझना है, चलना है अबरी हम लोग क्या चलें, जो इच्छा करे उसको बढ़ा दो। ए बी लिया है, बी सी चलो, तब भुजा चलो बी सी में, लिख लीजिएगा भुजा बी सी में। मैं पूछूं कि x1 के मान बोले एकरा में, तो इसको कुछ समय के लिए हटाओ, इसको x1, y1, x2 और y2 ढूंढ ढूंढ के बैठाइए। x1 1, y1 0, x2 -1, y2 2, फार्मूला लगाइए। तब BC बराबर सूत्र वही खानदानी नियम रूल, x1 - x2 के होल स्क्वायर, y1 - y2 के होल स्क्वायर। अब बोलती x1 के जगह कितना, तो 1, x2 की जगह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y1 के जगह 0, अब y2 के जगह 2, अब एक 2 दूनी 4, अब माइनस तब प्लस सम संख्या कॉमन ले लीजिएगा, तो हो जाएगा 4, 1 + 1, वर्गमूल निकालिएगा 2 √2 मात्रक, वर्ग होगा जी। ए भी निकाल दिए हैं, अबरी निकाल दीजिएगा, जगह देखो खत्म हो गया। चलिए ए बी बी सी, अबरी सी डी निकालो, सी डी निकाल रहे हैं तो समझिएगा, x2 y2 है ना, एक मान लेते हैं x1 y1, और सी डी बराबर डायरेक्ट सेट करो तो सी डी बराबर √x1 - x2 के होल स्क्वायर, y1 - y2 के होल स्क्वायर। लिखावट दिख रहा है ना, भुजा सीडी में, भुजा सीडी में आप लिख सकते हैं। आइए x1 के जगह टांग टांग के रखिएगा, x1 के जगह यहां से देखेंगे तो -3, x2 के जगह -1 तो माइनस माइनस प्लस, y1 के जगह 0, y2 के जगह 2, एकरा -2 के होल स्क्वायर, -2 के होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 आ गया 2 √, वही नियम अपनाना मात्रक। ये आ गया, आगे 31 शून्य बनाते हैं, अगला बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ ए बी बी सी सी डी, अबरी डीए चलेंगे, x1 y1 तो x2 और y2, तो चलिए डीए में भुजा डीए में, तो डीए में तो ये x1 y1 था √, x1 - x2 को होल स्क्वायर, y1 - y2 को होल स्क्वायर, x1 के जगह -3, x2 के जगह -1 माइनस माइनस प्लस, y1 के जगह 0, y2 के जगह माइनस माइनस प्लस 2, एक घटाएगा तो -2 के वर्ग हो जाएगा 4, ए 4 आ गया 2 √2 मात्रक। तो कहेंगे बिंदु ए, इसीलिए बिंदु आप लिख सकते हैं बिंदु ए बी सी तथा डी वर्ग एक वर्ग का निर्देशांक है। पूछ रहा था कौन सा चतुर्भुज है, तो हम लोग कहेंगे चारों भुजाएं बराबर है, तो क्या होगा, वर्ग होगा या नहीं होगा, एक वर्ग है। इसी तरह से एकरा पर जो क्वेश्चन है आप बना सकते हैं, तो ये दोनों हम होमवर्क में छोड़ देते हैं,
सेम टाइप चेक कर लीजिएगा कि ना कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अगर बाई द वे ना आएगा तो कमेंट बॉक्स में या वही 6206402585 पर मैसेज चैटिंग करना ना भूलिएगा। जब हमारे पास सूचना प्राप्त हो जाएगी तो वो वीडियो बना करके अवेलेबल करवा दिया जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर टाइम के बचाते हुए। यहां समझना है क्वेश्चन नंबर 7। एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 है। ये तो समदूरस्थ की चर्चा कर रहा है, फॉर्मूला लिखाए हैं। समदूरस्थ कहता है कि PR बराबर CR, PR करो CR से। ये गलत बात, ऐसा नहीं, मैथ से प्यार करना है, कभी धोखा नहीं देगा। ए P है, C है, ER है, मजाक से बोल देते मेरे भाई, लंबा क्लास चलती है ना। आइए, P नियामक, C नियामक, R नियामक। एक सच कह रहा है, एक सच पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए इतना इतना हो। एगो मैं मान लेता हूं 2, -5 I -2, 9 और यहाँ पे क्या मान लीजिएगा, तो PR बराबर CR होना चाहिए ना। एक अक्ष पर तो X, 0, बाई अक्ष पर कहेगा तो 0, बाई। आइए जल्दी से इसको बनाइए, भुजा PR बराबर CR कीजिए जल्दी से। जल्दी से, 1 मिनट के टाइम नहीं बल्कि 30 सेकंड की टाइम। कौन बच्चे बनाते हैं, जल्दी जल्दी देंगे, जल्दी से जवाब देंगे। चलिए चलिए मेरे भाई जल्दी। रवि रोय हाई सर से काम नहीं चलेगा। सूरज यादव, अंकित पवन, अंकित कुमार, रेड आई हेलो सर। ये क्या नाम आईडी चलाता है मेरे भाई। चलिए फटाफट कीजिए, आंसर आ गया। चलिए चलिए जल्दी कीजिएगा। हाँ, कुछ बच्चे का जवाब आ रही है, जल्दी जल्दी करेंगे। रवि रोय जवाब दीजिए, आप ही से मांग रहे हैं क्योंकि घर बैठ करके पढ़ रहे हैं। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरा टाइम आया है। यहां देखेंगे, देखिएगा, यही दूरी सूत्र लगाना है। ई होगा x1, ई होगा y1, ई होगा x2, ई होगा y2। अगर मैं चलूं भुजा चले PC में तो PR बराबर CR ऐसे कर रहे थे, तो नाम डाल लीजिएगा। यहाँ P तो यहाँ R, यहाँ C, PR बराबर भुजा नीचे से CR। आइए भुजा PR में मैं पूछूं कि x1 का मान, y1 का मान। x1 का मान 2 है और y1 का मान -5 है। x2 के मान पूछें तो x है और y2 का मान 0 है। उसी तरह से यहाँ आ जाते हैं, यहाँ मैं पूछूं कि भुजा
CR में, तो CR में चलेगा x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान। तो x2 y2 है तो यहाँ x1 यहाँ y1 मान लीजिएगा। जब इसको x1 के मान यहाँ ढूंढिएगा तो x, और y1 के मान कितना, यहाँ से x1 के मान ढूंढेगा तो -2 और y1 के मान ढूंढेगा तो 9, x2 के मान x और y2 के मान 0। यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिएगा, RC बराबर √x1 - x2 के होल स्क्वायर y1 - y2 के होल स्क्वायर। ये हम कंप्लीट कर लिए सूत्र लगा करके। यहाँ पे समझना होगा, यहाँ भी PR बराबर लगाइएगा, √x1 - x2 के होल स्क्वायर y1 - y2 के होल स्क्वायर। अब बोलिए x1 के जगह 2 जी, x2 के जगह x, y1 के जगह कितना -5, y2 के जगह 0। अब बोलिएगा क्या कर दें इसको, a - b के होल स्क्वायर पर a स्क्वायर, तो 2 के a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, -2ab, अब प्लस 5 25। अब देखो a हो जाएगा 4 x स्क्वायर -4x, अब प्लस 25। यहाँ देखेंगे केवल जोड़ घटा पर ध्यान देंगे, है ना। x1 के जगह -2, x2 के जगह x, y1 के जगह 9 और y2 के जगह 0। गुना करो a - b के होल स्क्वायर पर a स्क्वायर तो 4, b स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। अब आगे समझेंगे। अब प्लस 9 9 81। अब ध्यान दीजिए 4 प्लस x स्क्वायर, अब -2 गुना -2x, अब प्लस 81। रूट के अंदर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4x प्लस 81। यहाँ क्या करना है, दोनों को तुलना करना है। यहाँ तुलना कर दीजिएगा, तुलना कर दीजिएगा, करके चलेंगे हम लोग क्या, PR बराबर CR। PR के मान रख दीजिएगा 25 और 4 29, तो लिख लीजिएगा 29 प्लस x स्क्वायर -4x CR, तो 81 4 85, यहाँ लिख लीजिएगा 85 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x, रूट से रूट कट गया। अब इसको टांग के लाते हैं, तो यहाँ 29 प्लस x स्क्वायर -4x, 85 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x। अभी देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर खलास, आई 4x ऊपटी प्लस नहीं तो पटी माइनस नहीं, तो -4x -8x बराबर 85, और ऊपटी जाएगा तो माइनस ने 29। अब बताइए घटा करके, -8x बराबर 85, तो 15 से 9 जाएगा तो 6, 7 ने से 2 जाएगा तो 5, आगे तो x बराबर 56/8। काटिएगा, देखिए आंसर देता है, जल्दी कीजिएगा। 7 नंबर 8 7 56 दे दिया मेरे भाई। x का मान -7, यहाँ देखिएगा x हटा करके -7, ये हम लोग के हो गया आंसर। ये सारे प्रश्न के संभावना है, आपको क्या है, बोर्ड एग्जाम नहीं आएगा तो आप कोशिश कीजिएगा। 2 नंबर में आने वाला क्वेश्चन बहुत भी आई है, इसको लगा लीजिएगा, भी आई, भुलाल भटकाल आई था, है ना, लेकिन आई था। किताब निकाले रहिए, आंसर देखिएगा, मियाज खुश हो जाएगा। चलिए, हम लोग के लॉजिक ठीक है, बशर्ते माइनस प्लस का कोनो
फिक्स नहीं है, कभी कभी आगे पीछे हो सकता है। टाइपिंग है करके दे रहा है, कभी कभी मिस्टेक दे रहा है। बहुत डांटे तो इसके बाद सुधार कर दिया, बहुत कुछ तनी मनी तैयो मिस्टेक हो जाता है। आप लोग भी एडिटिंग करते होंगे तो देखते होंगे, अपने आप के लगता है कि सही है, दूसरा कोई देखता है तब पता चलता है कि गलती है। आइए बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी। अरे यार ये तो लॉलीपॉप है, तो नहीं तो ऐसी बनाएगा। यहां से हल स्टार्ट। यहां हम लोग एक नाम डालेंगे, ए है ए है बी। ए जी, ए देखा ना जी, ए के मान कितना, ए का मान है कि पी का मान है। यहाँ देले है तो अपन मान से ना रखिए जी। ए पी हवा, आई क्यू हवा। पी नियामक 2,-3 और क्यू नियामक 10,22। और एक बीच की दूरी जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं। देले है 10 मात्रक, बीच की दूरी दे दिया है 10 मात्रक। बात समझ में आ रहा है? और दूरी सूत्र का प्रयोग करे कह रहा है, बीच की दूरी 10 मात्रक है तो बाई का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना है। बताइए हम लोग के बाई का मान निकालना है, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। ये होगा x1 का मान, ये होगा y1 का मान, ये होगा x2 के मान, ये y2 का। बार बार मैं बोल रहा हूं x1 y1 x2 y2। आप ये जो बगल में निकाल के रखिएगा, एग्जाम हॉल में एग्जाम देना हैबिट बनाना है। मैं तो डायरेक्ट कभी कभी लिख देता हूँ, कभी लिखता हूँ, कभी ना भी लिखता हूँ। तो लिख लेना होगा कि x1 बराबर 2, y1 बराबर -3, x2 बराबर 10 और y2 बराबर y। ये जब लिख लोगे ना, एग्जामिनर के 3 पॉइंट पर सबसे ज्यादा जाता ध्यान। पहला क्या कह रहा था, क्या बच्चा लिखा, दूसरा उसके हिसाब से सूत्र लिखा कि नहीं लिखा। तो सूत्र लिखिए, उसके बाद बॉक्स में बंद कीजिए, हैबिट बनाइए। नीचे जाके देखता है कि जाओ चलिए फॉर्मूला जब लिख दिया है, सूत्र लिख दिया है तो आंसर मिलाते हैं। आंसर खोजने में उसको कठिनाई ना हो इसके लिए इसको हम लोग बॉक्स में बंद करेंगे, एकदम देखेगा बोल्ड कलर में उसको नजर आएगा, एकदम फटाफट 5 ने 5 दूने 2 देते निकलेगा। आपका सपना साकार होगा, आपको माता पिता का सपना पूरा होगा, साथ में गुरुजनों के भी थोड़ा सा नाम गांव समाज में लोग चेहरा से नहीं पहचानते हैं, रिजल्ट से हम लोग के पहचानते हैं। अगर रिजल्ट बेहतर रहेगा तो जिस गांव में जाएंगे उस गांव में मान सम्मान रिजल्ट के बदौलत पहचान होती है। ठीक है, तो रिजल्ट के लिए मरते हैं मेरे भाई, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके प्रति, रिजल्ट दीजिए, मेहनत कीजिए। आइए यहाँ पी क्यू बराबर फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पे पी क्यू बराबर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। x1 के जगह देखा कौन दिन वाला ले लाल, यही दिन वाला ले लाल, तो यहाँ हो गलो 2, x2 के जगह 10, y1 के जगह -3, y2 के जगह y। और दूरिया कितना दिले पी क्यू, तो 10 रख दिलिए, 10 बराबर 10 ने से 2 गेले तो -8, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर a स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर तो बाई का स्क्वायर, -2 a b। आगे रूट था, रूट एकदम छाता उड़े चलिए, बारिश रहे या धूपा रहे, है ना, बारिश के बाद ही छाता बोझ नजर आने लगता है। बारिश आता रहता तब तक तो हल्के नजर आता, अनुभव होता है। 8 8 64, 3 3 9, बाई स्क्वायर 2, ये माइनस। अब बताइए -3 गुना बाई तो -3 बाई, अब -3 बाई गुना -2 तो माइनस माइनस डायरेक्ट कर लीजिए प्लस, 3 दूनी 6 बाई। क्या दिक्कत है क्या, माइनस गुना माइनस प्लस, 3 दूनी 6, 6 बाई। अब आइए कांस्टेंट के एक साथ जोड़िए, 64 ने 9 जोड़िएगा तो 9 और 4 13,
73 आ जाएगा, प्लस बाई स्क्वायर प्लस 6y, जोड़िएगा, जोड़ करके 73 ना आएगा जी। यहाँ क्या करें, छाता ओढ़े के आयल हथिन, स्वागत करमू न जी, तो स्वागत करे ला इन्हें बिना छत वाला कुछ उपाय करहूं ताहूं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखे हैं, यहां समझेंगे हम लोग 10 के होल स्क्वायर 73 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 6y रूट है जी, एक होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से रूटवा कट जा है, एक राशि कट गए और 10 10 का 100 हो गए, और 73 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 6y बच गए। अब आई थिंक थोड़ा सा इधर लिया भाई है, 73 प्लस ने तो पट्टी माइनस ने बाई स्क्वायर प्लस 6y। अब देखतीन इसको घटाएंगे तो 73 ने से 100 ने से 73 घटाएंगे तो 23 बचेगा, कितना बचता है 33 बचता है कि 23 बचता है, 27 बचेगा ना जी। 10 ने से 3 गया तो 7, आई बच गया 9 ने से 7 गया था 37। अब क्या होता तो अच्छा होता, पूरे पूरे कट जाता तो अच्छा होता, प्लस तो पट्टी हो जाएगा माइनस, चलिए बराबर कुछ ना था 0। अब हम लोग याद करिए उस दिन में जिस दिन हम लोग घर वाली बाहर वाली के हिसाब से चले थे, जो चंपक कुछ समय पहले खत्म हुआ है बनाए हैं, अब यहां से हटा रहे हैं, उसको हम लोग तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, गुणनखंड चलेगा, मध्य पद के गुणनखंड पर तोड़ के जवाब दीजिए, तो जवाब दीजिएगा ना, तो बाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 37 बराबर 0, कितना कितना ने टूटेगा, मध्य पद के गुणनखंड का था, शुरू वाले अंक और लास्ट वाले अंक के गुना करते हैं, अब बीच वाले अंक के 2 बराबर भागों ने बांटते हैं, ताकि जुड़ला या घटेला पर बीच वाले अंक के बराबर होना चाहिए, तथा इन दोनों अंकों को गुना करने पर शुरू वाले अंक और लास्ट वाले अंक के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। आइए तोड़ते हैं इसको, चलिए चलिए जल्दी करिए, कितना कितना टूटेगा, तो बाई स्क्वायर 37 तोड़ के बता सकते हैं, तीन 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 11 33 हो जाएगा क्या, कितना ने टूटेगा 37, तो गुना नहीं हो रहा है, पूरे पूरे कटता है, क्या से कहीं दिक्कत हुआ है, 6 छका 12 3 36, तोड़िए जल्दी से, तोड़ के बताइए, आइए ना आइएगा बताइएगा तो चलिए एंटीबायोटिक फार्मूला का प्रयोग कीजिए, ए बी और सी का मान कितना 37, डी बराबर जानते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है ना, तोड़ लिए बढ़िया बात, नहीं तोड़े ये वाला भी मेथड अपना लीजिए, मतलब प्रैक्टिस कर लीजिए, बी के कितना 6 का स्क्वायर 4, ए की जगह 1, सी की जगह 37, 6 छक्का 36 और माइनस 37 गुना 4 करिए तो 7 का 28, 4 12 और 12 2 14, सही है, 7 का 28 हाथ में 2, 4 12 2 14 और माइनस माइनस प्लस, जोड़ते हैं तो 8 6 14, 4 3 7 1 8, 184 भाई जी, कितना भाई जी तो नहीं बताऊं तो जल्दी से, कितना आया 27 होगा सर, क्या होगा हिमांशु कुमार, कोची का मान 27, सताइस
यहाँ 27 होगा, घटा करके 27 होगा जी। घटाओ तो नहीं घटाता, ये ऑफलाइन वाला तो ऐसे ही उल्टा पुल्टा बता देते, क्वेश्चन पर से भरोसा ही हटाया जाए। 100 माइनस 73, तो बताओ 7 9, और 9 में से 7 जीती तो 2। बहुत अच्छा बुआ, बहुत अच्छा। चलिए क्या होता है जब बताते हैं। ऑफलाइन में बैठे हुए बच्चे बोल देता, लिख देते हैं, घटाते नहीं। अब हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो आइए, बाई स्क्वायर प्लस 6y, और उधर प्लस ने तई पट आ गया था, माइनस ने बराबर 0। आइए 27, अब इसको तोड़ना तो हो गया आसान। तो बाई स्क्वायर तोड़ दीजिए ना जी, बाई स्क्वायर प्लस 6 तोड़िएगा तो 9 × 27, घटाओ रहे तो घटा के, जोड़ रहे तो जोड़ के, तो यहाँ तोड़िएगा तो 9y अब माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। बहुत अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं। आइएगा तो 9 ने से 3 गया तो 6, और 9 × 27। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कॉमन ले लीजिएगा, कितना हो जाएगा तो बताइए। जब कॉमन लीजिएगा ना तो बाई प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लीजिएगा ना तो बाई माइनस, यहाँ पे माइनस 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 प्लस। अब आइएगा, बहुत अच्छा, यहाँ पे बाई प्लस 9, एगो घर वाला के लिख लो, बाहर वाला के लिए घर खाली रखो। बाहर ने है बाई, बाहर ने माइनस 3, तब बाई माइनस 3, तब बाई प्लस 9 बराबर 0, बाई बराबर माइनस 9, और बाई माइनस 3 बराबर 0, तो बाई बराबर प्लस 3। आपको बाई का मान 3 दे रहा होगा, ऋणात्मक नहीं धनात्मक जो दे रहा है आंसर मिलाइए, बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए, इसीलिए बाई बराबर 3, इसीलिए बाई बराबर माइनस 9। अगला क्वेश्चन आपके बीच लाने जा रहे हैं, ध्यान देना है। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन के जवाब दीजिए। तो आप लोग से मैं पूछना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 समझिए। कह रहा है कि यदि Q का मान इतना, P का मान इतना और R का मान इतना समदूरांश चाहिए तो X के मान ज्ञात कीजिए या दूरी QR और RP ज्ञात, PR भी ज्ञात कीजिए। आइए, ओहो, क्वेश्चन कह रहा है वही PR और CR, और समदूरांश के फॉर्मूला जाना हो। यहां से एक डायग्राम इस तरह से बनता है, ए होगा P, आई होगा बुआ C, आई होगा R, PR बराबर होना चाहिए CR। यहाँ कह रहा है कि मान लिया P है, Q है, R है, नंबर चेंज है, तो यहाँ आप मान सकते हैं क्या, Q, और यहाँ मान लीजिएगा कोची P, और यहाँ मान लीजिएगा कोची तो R। बात समझ नहीं आई? जब R मान ली तब बताई थी, तो यहाँ पड़ी 0,1, सोच समझ के मानिएगा, 0,1। P नियामक 5, -3, तो यहाँ लेके चल जाइए, ज्यादा ठीक रहेगा।